बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन शाशलिक स्टिक की रेसिपी, जिसे चिकन स्टिक भी कहा जाता है। बहुत जल्दी बन जाती है और इसे स्टार्टर के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बड़ी दाने वाली है। तो होता ये है कि हम बीफ की बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ हम चिकन की भी रखते हैं। तो आप ये स्टार्टर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू में बहुत मज़े की बनती है और बहुत आसान तरीका है बनाने का। घर के ही मसालों से बनाएंगे हम। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चिकन शाशलिक स्टिक बनाना शुरू कर देते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ सबसे पहले मैं प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को चौकोर पीस में कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 2 प्याज लिए, उन्हें बीच से 4 हिस्सों में कटिंग करके इस तरह से निकाल लेंगे। अलग अलग जो इनकी वो होती है लेयर्स, उनको अलग कर लेंगे। और टमाटर के अंदर का पल्प हम निकाल देंगे और इसके छिलके के भी हम छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह शिमला मिर्च के भी हम चौकोर पीस यानी क्यूब शेप में हम इसे कटिंग कर लेंगे। देखें इस तरह से। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने बड़े पीस रखना चाहते हैं। जितनी बड़ी आप चिकन की पीस रख रहे हैं तो उसी हिसाब से रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे ये कटिंग कर ली है। सब्जियों को इस तरह से ही कटिंग करना है। अब यहाँ पर बोनलेस चिकन लेना है, तो मैंने यहाँ पर इसको हाफ़ कर लिया, यानी 1 किलो चिकन थी ये। अब इसके भी हम चौकोर पीस कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए बहुत मोटी है ये, तो इसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी मैं। और फिर इसके भी क्यूब की शक्ल में हम पीसीस कर लेंगे। तो बस ये इसी तरह से आपको भी कटिंग करनी है। बहुत आसानी से ये कटिंग हो जाएगी। और देखिए बिल्कुल सेम साइज़ के मैंने एक जैसे पीस कट कर लिए हैं। और सब्ज़ियाँ भी हमारी कट हो गई। तो अब हम इसमें मिलाएंगे मसाले। सबसे पहले इसमें हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे हम। और बिल्कुल हमें सूखे मसाले ऐड करना है इसमें। और इसके बाद मैंने इसमें क्रश धनिया पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और इसके बाद मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है 1/4 टीस्पून, हल्दी ऐड की है हाफ़ टी स्पून, और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। और इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड कर दिया है। और इसके अलावा मैंने सोया सॉस इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून, और सिरका ऐड किया है 1 टेबल स्पून। इससे चिकन स्टिक में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बस अब इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए ढककर, ताकि ये मसाले अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाएं। और देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब ये थोड़ा सा मसाले ने पानी छोड़ दिया है, तो इसको बाइंड करने के लिए मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून मैदा, और 2 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। और इसी तरह का रेशो रखना है अपने 1:2। और फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। चमचे की मदद से कर दीजिए या हाथ की मदद से कर दीजिए। तो मैं यहाँ चम्मच से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ इसकी। अब यहाँ पर मैंने वुडन स्टिक ली है इस तरह की, और पहले हम प्याज इसमें लगाएंगे इस तरह से। और एक तरफ मैंने तेल गरम होने रख दिया है। फिर हम एक चिकन की बोटी लगाएंगे, फिर उसके बाद एक शिमला मिर्च लगाएंगे, फिर एक टमाटर, फिर एक चिकन की बोटी। तो इस तरह से मैंने 4 इसमें बोटियाँ लगाई थी। और इसी तरह से बिल्कुल यही मैंने रेशो रखा था। इसी तरह से आप भी बनाइएगा। और अगर टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च बच जाते हैं तो वो आप डबल डबल लगा दें। और एंड और स्टार्ट में जो है ना, थोड़ी थोड़ी हम स्टिक को छोड़ देंगे, ताकि हम इसे पकड़ कर टर्न कर सकें। इसी तरह से मैंने सारी स्टिक्स तैयार कर ली थी। और एक तरफ फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया था। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हमें स्टिक्स को डालना है। तो ये देखें आपको भी इसी तरह बनाना है। और मसाले में अच्छी तरह से बोटियों को निकाल कर फिर लगाना है। तो ये इस तरह से मैंने सारी स्टिक्स तैयार कर ली थी। और ये देखें 7 स्टिक बनी हैं आधा किलो चिकन में। और बोटियाँ भी देखें बड़ी बड़ी हैं, कोई इतनी छोटी बोटियाँ नहीं हैं। वैसे ये ऑयल में जाके श्रिंक हो जाएंगी। तो ये देखें ऑयल बहुत गर्म है, और मैंने अब मीडियम फ्लेम पे कर दिया है ऑयल को। और हमने इसमें सिरका भी डाला था ना, तो ये बहुत जल्दी कुक हो जाएगा चिकन। इस तरह से मैं थोड़ा सा गैप देकर इन स्टिक्स को रख दूँगी। और हमें बिल्कुल इसे छेड़ना नहीं है। 4 से 5 मिनट तक हमें ऐसे ही पड़ा रहने देना है। उसके बाद हमें टर्न करना है। और देखिए स्टिक्स डालते ही इसमें चुन चुन की आवाज़ आ रही है ना, तो जब तक ये आएगी ना आवाज़, तब तक हमारा चिकन जो है वो टेंडर हो रहा है। और जैसी आवाज़ थोड़ी कम हो जाएगी ना, तो इट मीन्स कि हमारा चिकन जो है वो
गल गया है। तो हम इस तरह से इसे बहुत एहतियात से टर्न करेंगे ताकि चीटे नहीं आए, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बहुत एहतियात से इसे टर्न करना है। आप चाहे तो दूसरा चम्मच भी ले सकते। तो मैं यहाँ पर चिमटे की मदद से कर रही हूँ और ये इसी तरह से इवनली दोनों साइड से फ्राई करेंगे हम। और देखिए बिल्कुल मसाला इसमें से नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग की है कॉर्नफ्लोर और मैदे से। तो एक बात का ख्याल रखना है कि बोटियाँ जब हम इसमें लगाएंगे ना स्टिक्स में, तो गैप नहीं देना है। गैप देंगे ना तो बहुत बुरी लगेगी हमारी स्टिक। तो इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैंने बनाई है। और फिर मैंने देखे इस तरह से टर्न कर दिए। 4 से 5 मिनट हो गए थे और जो छुन छुन की आवाज़ आ रही थी ना वो कम हो गई थी। तो इट मीन्स के चिकन के पीस हमारे गल गए। तो मैंने इसीलिए टर्न कर दिया था। और देखें बहुत अच्छा कलर आ रहा है। और दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं टर्न करते हुए इसे फ्राई कर लूँगी। और ये हमारी 7 स्टिक बनी हैं और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छी तरह ये फ्राई हो जाएंगी और बिल्कुल मसाला हमारा ऑयल में नहीं जाएगा और खाने में भी बहुत मज़े की होंगी। तो आप इसे ईद में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी स्टिक्स कैसी बनी। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी और मेहमान बहुत तारीफ़ करेंगे आपकी और पूछेंगे कि आपने किस तरह बनाएंगे। और देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छी फ्राई हो गई है। तो मैं इसे एक बटर पेपर रख के प्लेट में और मैं इसे निकाल लूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो बटर पेपर में आ जाए। तो इस तरह से मैंने सारी स्टिक्स फ्राई कर ली थी और ये इस तरह से भी बहुत अच्छी लगती हैं और रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये थी आज की आसान सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शाशलिक स्टिक्स। और आप इसे ग्रीन चटनी के साथ या फिर केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप इसे चपाती के साथ खाएं तो भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी टेंडर है। बिल्कुल चिकन हमारी गली हुई है। तो आपको ऐसा ना लगे कि बस ऊपर से इस तरह की लग रही है लेकिन अंदर से क्या पता कच्ची हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखें चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गई है अंदर से। सो फ्रेंड्स एक बार मेरे कहने पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा खाने में। ओके वीवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।